Hello, very good morning, student of English Medium Standard 6 unit. We are taking unit 3. Its remaining exercise activity number 8 and 9. आप आपकी नोट बॉल पेन सब लेकर बैठ जाइए और ये जो विगत है आपके मोबाइल में से नोट कीजिए, बराबर. वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट इट. लेट्स स्टार्ट. Here is activity number 8. Please read it carefully. Olivers could have ended each line at the end of a sentence like this. Oliver जिसने ये पोएम लिखी है, देखो उसने ये पोएम किस तरह से लिखी है. It's not in a shape. हाँ? A black water ponds, the toast water have settled after a night of rain. अब यहाँ फुल स्टॉप हो गया. तो एक सेंटेंस बहुत बड़ा है. वन इज़ द वेरी लार्ज एंड अदर इज़ स्मॉल. थर्ड इज़ मोर देन इट्स स्मॉल. सो देर इज़ नो शेप ऑफ द सेंटेंस. At Blackwater Pond, the toast water have settled after a night of rain. रात की बारिश के बाद जो पॉन्ड है, जो ब्लैक वाटर यानी अंधेरे में ब्लैक वाटर दिखता है, तो वो वाटर अभी सेटल हुआ है. आई डीप माई चप्ड हैंड्स, मैंने मेरे जो हाथ थे इकट्ठे किए हुए चोप्ड हाथ थे उसको इसके अंदर मैंने पानी में डाला. I drink long time. It tastes like a stone, leaves, fires. It falls cold into my body, waking the bones. क्योंकि ठंडी, ऊपर से पानी निर्मल शांत, और आकाश से गिरा हुआ पानी कितना बढ़िया उसका स्वाद होता है. कभी उसको पत्थर का स्वाद आता है, कभी लीव्स का स्वाद आता है. I hear them deep inside me whispering, oh, what is that beautiful things that just happened. उसको उसमें बहुत ही आनंद आता है. उसके अंदर एक एक्साइटनेस होती है और वो बोलता है, अपने आप अंदर बोलता है कि ये कितना अद्भुत है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है. Notice how the sentence differed. Some sentences are long, some are short, some sentences have more than one part and one sentence. तो ये जो पोएम है, पोएम के अंदर कैसी वेराइटीज़ है. कोई सेंटेंस बड़ा है, कोई सेंटेंस छोटा है, किसका एक पार्ट है तो किसके अंदर ज़्यादा पार्ट है. यानी कोई कोमा से दो पार्ट ज्वाइन किया है तो कोई एक अकेला सेंटेंस है. एंड वन सेंटेंस इज़ लाइक अ क्वेश्चन. इसमें एक सेंटेंस में क्वेश्चन भी दिया है ना. देखो हियर, ब्यूटीफुल थिंग्स दैट जस्ट हैपन. उसको ऐसा लगा क्या जो खूबसूरत चीज़ ऐसे ही होती है क्या. वो क्वेश्चन भी अपने मन के अंदर उसको पैदा होता है. The different kind of sentence in Oliver's poem make it more interesting. Work with your group to write a poem about a place that uses sentence like Oliver's. Oliver's ने कैसे पोएम लिखा है, ऐसे आप आपके दोस्तों के साथ मिलो और वाटर प्लांट इसके ऊपर कुछ पोएम लिखो. देखो यहाँ मैंने एक जगह से ये पोएम लिया है. At Orsang river is running, waters have slowed down after a night of rain. जो कुत्ती भागती नदी रनिंग करती हुई जो पानी होता है वो नाइट के रेन के बाद वो थोड़ा शांत हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है. At I saw rushing plants, I heard sound of running water. वो पानी जो प्लांट्स के ऊपर गिरता है, जैसे सब प्लांट्स हिल रहे हैं पानी के वजह से, वो रशिंग कर रहे हैं और उसने पानी का आवाज़ भी सुना. इट्स रोर कैन बी हर्ड फ्रॉम फार अवे. बारिश का आवाज़ जो पेड़ों पत्तों पर गिरता है वो दूर से सुनाई देता है.
It warms me to leave as soon as possible. I felt it deep inside my whispering. उसको वो सब सुनाई देता है deep inside. Oh, what is that crazy running water that just passed? पानी पसार हो गया, वो उसको क्रेजी लगता है। ये मेरे विचार है या किसी और के विचार है, लेकिन आप भी आपकी पोइम अलग तरीके से लिख सकते हो। द क्लाउड्स आर थंडरिंग एंड द रेन इज रेनिंग डाउन ऑन द रूफ ऑफ द हाउस, कुछ भी ऐसा करके आप लिख सकते हो, है ना। पेड़ों पर, पत्तों पर, छत पर गिरते बारिश, उसके आधार पर भी आप लिख सकते हो। फिर उसका जो पॉन्ड बनता है, पुडल्स बनता है, उसमें किस तरह से होता है, जानवर पानी पीता है, प्राणी पक्षी एक जगह पे खड़े हो जाते हैं शेड के अंदर, ऐसा कुछ भी बना के आप अपने आप लिख सकते हो। ओके, एंड शेयर योर पोएम विथ योर क्लासमेट, अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करो। नाउ एक्टिविटी नंबर 9, वाटर वाटर एवरीवेयर। देखो पृथ्वी के ऊपर जो पानी है, अर्थ हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर। हाउ मच वाटर इज देयर ऑन अर्थ? देयर इज अ लॉट, समथिंग लाइक 1260 trillions of liters can be found on our planet. ट्रिलियंस ऑफ लीटर पानी पृथ्वी के ऊपर है। दिस वाटर इज इन ए कॉन्स्टेंट साइकिल, और ये वाटर जो है ना कॉन्स्टेंट साइकिल से इकट्ठा हुआ है। सूरज की गर्मी से बाष्प बनती है, वो ऊपर जाती है, क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स वापस गिरते, इस तरह से ये जो साइक्लोन है, ये चक्कर है, वो चलता ही रहता है, साइकिल जो है वो चलता ही रहता है। इट्स एवेपोरेट फ्रॉम द ओशन, ये समुद्र में से बाष्प बनते हैं, ट्रैवल्स थ्रू द एयर, और हवा के ऊपर सवार होते हैं, रेन्स डाउन ऑन द लैंड, और ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, एंड देन फ्लोज बैक टू द ओशन, और वापस वे समुद्र में जा मिलते हैं, है ना। कितना बढ़िया उसने इसमें वर्णन किया है। अभी आप देखो कि इस तरह से बारिश बनती है और बरसात गिरती है, बराबर। द ओशन आर ह्यूज, जो समुद्र है, ओशन है, वो तो बहुत ही विशाल है, लैक्स ऑफ किलोमीटर, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, और डीप भी कितना, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितना भी डीप हो सकता है कोई जगह पे। मोस्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड इन ओशन, ज़्यादा करके पानी से पृथ्वी की सतह ढकी हुई है। 98% ऑफ द वाटर ऑन द प्लैनेट इज इन द ओशन। अभी देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है? देखो कि पृथ्वी पर कितना पानी और कहाँ कहाँ है, वेयर इज एक्चुअली। तो 98% पानी है वो ओशन में है, वो खारा है। एंड देयरफॉर इज अनड्रिंकेबल। क्यों भाई, समुद्र का पानी क्यों पीने के लायक नहीं है? बिकॉज इट इज ऑफ द सॉल्ट, वो सॉल्टी पानी है, सॉल्टी पानी नहीं पी सकते अपन। ओनली अबाउट 2% ऑफ द अर्थ वाटर इज फ्रेश। कितने परसेंट? खाली 2% फ्रेश वाटर है। उसमें से भी 1.6% ऑफ प्लैनेट्स फ्रेश वाटर इज, तो 1%, 1.6% तो ड्रिंकेबल जो पानी है उसमें से 1.6% तो पोलर आइस केप और ग्लेशियर में है। दक्षिण ध्रुव, उत्तर ध्रुव और जो ग्लेशियर होते हैं उसके अंदर ये पानी संग्रहित है।
तो अपने लिए कितना रहा देखो, 0.36% पानी उसमें से अंडरग्राउंड है, जमीन के अंदर है, इन वेल्स। ओनली अबाउट 0.036% ऑफ द प्लैनेट्स टोटल वाटर सप्लाई इज फाउंड इन फ्रेश लेक्स एंड रिवर्स। देखा, पानी समुद्र में की बात नहीं है, ये नदी और सरोवर की बात है। उसके अंदर 0.036% पानी इसके अंदर बहता है। द स्मॉल परसेंटेज इन लेक्स एंड रिवर्स इज स्टिल मैनी ट्रिलियंस ऑफ वाटर। लेकिन ये रिवर्स और लेक्स के अंदर भी जो पानी वो लेक्स ऑफ ट्रिलियंस वाटर है वो, बट इट इज़ अ वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड टू ऑल द वाटर्स इन द होल वर्ल्ड। लेकिन पूरी पृथ्वी पर जो पानी उसका ये कितना छोटा परसेंटेज, 0.036% है। अभी उसमें से भी देखो, द रेस्ट ऑफ, बाकी रहा कुछ पानी, द रेस्ट ऑफ द वाटर ऑन प्लैनेट्स is 0.004 is either floating in the air as a cloud and water vapor। वो हवा में बादल के हैसियत से या तो क्लाउड की हैसियत से अभी भी घूम रहे हैं। और इट्स लॉक अप इन प्लांट्स एंड एनिमल, और जो प्राणी है, इंसान है, ट्रीज़ है, उसके अंदर वो है पानी। डिड यू नो दैट योर बॉडी इज 65% वाटर। अपना जो शरीर है ना, मानो कि आपका शरीर का वजन 100 किलो है, तो 100 किलो में से 65 kg तो खाली पानी है। दैट्स मीन इफ यू हैव 30 kilograms, 90.5 kilogram is your it's water in your if you it's in water। इतना 90.5 kilograms आपका वजन है वो खाली पानी का है। देखा, ये जो डिटेल है बहुत ही बढ़िया डिटेल है। आपको ये डिटेल लिखना, इसमें से क्वेश्चन MCQ भी बनते हैं कि भाई कितना पानी पृथ्वी पर है, उसमें ओशन में कितना है, फिर रिवर्स और जो सरोवर है उसके अंदर कितना है, फिर आइस कैप पोलार में कितना है, फिर ज़मीन के अंदर कितना है, प्राणियों में कितना है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। नाउ एक्टिविटी नंबर 10, द टेक्स्ट water everywhere has a lot of numbers. Sometimes numbers are easier to understand in graphs and charts. A pie chart is a circle divided into parts like a pizza's pie। ये पाई के मुताबिक है। पूरा 100% का अगर गिन लो ये जो पिज़्ज़ा है तो उसमें से उसके कितने परसेंट डिवाइड किया है। हाउ मेनी पार्ट्स डज द पिज़्ज़ा हैव, और अपन देखते हैं तो उसमें से 1 2 3 4 देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द पिज़्ज़ा। विच पार्ट शोज 1/2 ऑफ द पिज़्ज़ाज। तो अपर पार्ट जो है ना, आधा, वो 1/2 पिज़्ज़ा का बताता है। पाई चार्ट शोज द साइज ऑफ ईच पार्ट ऑफ द होल पाई, और ये पाई चार्ट बताता है दरेक की साइज़ बताता है। देखो ये 50% है, तो ये जो बाकी के 3 है उसकी भी साइज़ है 16 17, ये 2 17 है और ये 16% है। इस तरह से भी उसका परसेंटेज निकाल सकते हो आप। नोटिस वन ऑफ द पार्ट्स इज़ वेरी स्मॉल, द मिडल लोअर पार्ट इज़ वेरी स्मॉल। This is only one kind of percentage and something that is mentioned in this. Now पूरा ओशन के अंदर जो पानी है, regarding this they have given a graph।
Read water, water everywhere carefully and show the understanding by matching the place in the pie chart with the correct colors. उसको कलर के हिसाब से उसको मैच किया है. सच में देखो ये ब्लू है वो ओशन का पानी है, ये पोलार का पानी है, फिर पीला भी थोड़ा एक पट्टा है, ब्लैक पट्टा है, तो हर एक का उसके अंदर माप दिया है. वेयर इज द वाटर. अभी देखो यहाँ मेक द चार्ट्स योर द कलर विथ इट्स प्लेस वन इज डन फॉर यू. ये जो ब्लू है वो अंडरग्राउंड उसके आगे लिखा है, लेक और रिवर्स के लिए लाल लिखा है, तो ये सब उल्टा सुल्टी किया है. दैट इज़ नॉट फैक्ट. ओशन का लीला बताया है ग्रीन कलर, और पोलार आइस कैप जो है उसका कौन सा कलर पीला बताया है, और ब्लैक है वहाँ पोलार आइस कैप लिखा है. तो दीज आर द जंबल. आपको ये चित्र देखकर आपको ये बताना है कि भाई अंडरग्राउंड कितना पानी है, लेक्स और रिवर में कितना पानी है, हाउ मच इन ओशंस एंड द पोलार आइस कैप्स एंड पीपल एंड एनिमल प्लांट्स हैव हाउ मेनी वाटर्स. दैट यू हैव टू सिलेक्ट. ऑलरेडी आई एम गिविंग यू, डोंट वरी अबाउट इट. हियर ऑलरेडी आई हैव मेंशन. आप इसको आपकी नोट में ड्रॉ करो, उसका कलर भरो, उसके अंदर रंग करके ये कौन सा कलर कहाँ होता है उसका यहाँ आपको मैच भी करके दिया है. तो देखो ब्लू वाटर है, ये ओशन है ना. 98% वाटर इज़ ऑन द अर्थ इज इन ओशन, तो ये ब्लू कलर में दिया है. फिर अंडरग्राउंड जो वाटर है वो रेड में दिया है. ग्रीन जो पानी है ग्रीन कलर है वो लेक्स और रिवर का है. फिर येलो जो है ना वो पोलार और आइस कैप में है, और ब्लैक कलर है वो पीपल एनिमल प्लांट्स उसके लिए है. ये एग्ज़ाम में आ सकता है. दे विल गिव यू जस्ट लाइक यू. हाँ, ऐसा आपको देंगे और बोलेंगे भाई मैच द कलर्स with the symbol and the fact of the water. तो ये आपको इस तरह से दे भी सकते हैं. तो यहाँ we are just finishing unit number 3, activity number 8 and 9. Okay, then see you. Just you write down in your note. This is also your homework. हाँ, homework में भी आपको ये भी करना है. ये जो सब है ये है दैट ऑल्सो यू हैव टू मेंशन इन योर होमवर्क. और एक दूसरी बात, हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वाटर इज़ देयर एंड इन विच फॉर्म दे आर, ये सब आप नोट करना. बराबर, इसमें से अच्छे क्वेश्चन निकल सकते हैं. और लेसन खास रीडिंग करना. ओके, bye, then see you.